जुड़वा बच्चों का ज्योतिष समझना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र जुड़वा बच्चों की जन्म कुंडलियों के अनुसार उनका भाग्य जीवन कैसा होगा वो भी निर्धारित कर सकता है। जैसे जुड़वा बच्चों में कम बड़ी मुश्किल से सिर्फ चंद्रमा ग्रह की डिग्रियों में लगभग 0.2 इससे ऊपर का अंतर नहीं होता। जन्म नक्षत्र भी वही, जन्म लग्न भी वही, हर एक चीज लगभग वही, महादशा दशा सब कुछ, लेकिन फिर भी चाहे बच्चे जुड़वा क्यों ना हो, लेकिन उनका भाग्य एक समान नहीं होता। राइट? तो जुड़वा बच्चों का अगर ज्योतिष किसी को समझना हो तो उससे सबसे पहले ग्रहों के साथ साथ ह्यूमन बायोलॉजी, मनुष्य के शरीर की संरचना और उसके डीएनए के बारे में भी समझना बड़ा जरूरी है। अगर इन चीजों को समझ के जुड़वा बच्चों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन करके देखा जाए तो बिल्कुल सटीक परिणाम मिलते हैं। जैसे मैं कुछ एक पहले मेडिकल कॉन्सेप्ट से शुरू करता हूं, उनको ग्रहों के साथ जोड़ के समझाता हूं। जैसे जो पिता है बच्चों का, राइट, पिता में जो संतान उत्पन्न करने वाले गुण सूत्र होते हैं, गुण सूत्र, उनको मान लिया हमने XY नाम दिया। राइट? क्या दिया? XY। इसमें दो फैक्टर हैं, दो हिस्से हैं। जो X फैक्टर है वो दादी से मिला है, बच्चे जो मतलब होने वाले बच्चे की दादी, यानी इस बाप की जो मां है, राइट, उसको मान लेते हैं हम X1 फैक्टर है। वो क्या फैक्टर है? उसकी वैल्यू मान ली X1, वो है दादी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दादी को रिप्रेजेंट करेगा चंद्रमा। राइट? और Y जो जुड़वा बच्चे उनका दादा हुआ, वो यानी बाप का बाप, दादा, तो Y फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है सूर्य। राइट? अब इधर आइए, जो मां है जुड़वा बच्चों की मां, उसके अंदर जो गुण सूत्र हैं वो दोनों ही X प्रकार के होंगे, स्त्रियों वाले XX, लेकिन इसमें मान लो पहले वाले को X2, दूसरे वाले को X3, क्योंकि X1 नाम हमने वहां दे दिया था। ठीक है? तो X2 एक फैक्टर उसको नाना से मिलेगा, मतलब बच्चे का नाना, जुड़वा बच्चों का नाना, यानी इस मां का बाप, उसको हम राहु से देखते हैं। और जो दूसरा X फैक्टर है X3, इसको X3 नाम दिया हमने, ये नानी को रिप्रेजेंट करता है, होने वाले जुड़वा बच्चों की नानी को, इसको हम शनि ग्रह से देखते हैं। ठीक है? अब जुड़वा बच्चे होते कैसे हैं? इनके होने के दो तरीके हैं। जैसे स्त्री की ओवरी से एग रिलीज हुआ, एग रिलीज होने के बाद वो स्पर्म से फर्टिलाइज हो गया, लेकिन जब फर्टिलाइज हो चुका उसके बाद उसके दो टुकड़े हो गए। जब अगर एक ही एग फर्टिलाइज होकर उसके दो टुकड़े होंगे तो उनसे दो बच्चे जुड़वा पैदा होंगे। ऐसे जुड़वा बच्चों को मेडिकल साइंस में हम होमोजाइगस ट्विन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोजाइगस ट्विन, फ्रॉम डिवीजन ऑफ सिंगल फर्टिलाइज एग और ओव्यूल। राइट? तो इस केस में क्या कॉम्बिनेशन बन सकती है? इधर के अनुसार देखिए, क्योंकि एक ही एग है ना, वही फर्टिलाइज हुआ, या तो वो बाप के Y से फर्टिलाइज हुआ, Y वाले स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ, या X वाले से। अगर Y वाले स्पर्म से फर्टिलाइज हुआ एक एग और वो टुकड़े हो गए, दो टुकड़े हो गए उसके, और दो बच्चे पैदा हो गए, तो दोनों बच्चे लड़के पैदा होंगे। ठीक है? अब लड़कों में भी दो कॉम्बिनेशन आ सकती है। कौन सी? भाई बाप का तो Y से ही हुआ, बात खत्म। या दोनों लड़कों में Y का फैक्टर बराबर होगा ही नहीं, दोनों लड़कों में दादा का गुण जरूर आएगा, दादा का गुण जरूर आएगा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, अब मां का जो एग फर्टिलाइज हुआ था वो पता नहीं कौन सा था, X2 वाला यानी नाना वाला था, X3 या नानी वाला था। अगर बाई द वे X2 था तो दोनों लड़कों में नाना और दादा के गुण आएंगे, दोनों लड़कों में नाना और दादा, यानी चंद्रमा और राहु, यानी उसके जीवन पर, उसकी जन्म कुंडली में मुख्यतः
चंद्रमा और राहु का प्रभाव समझना पड़ेगा, चाहे जन्म कुंडली लग गए। तो एक बच्चा, अब दो जुड़वा बच्चे हैं तो, और दोनों सूर्य और राहु के प्रभाव से हैं। मैंने गलत बोल दिया, सूर्य, दादा सूर्य और नाना राहु। देखो, दादा सूर्य वाई, X2 देखो, नाना राहु, तो सूर्य और राहु का प्रभाव देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह हो गया, एक बच्चे का व्यक्तित्व सूर्य से ज्यादा प्रभावित होगा और दूसरे बच्चे का व्यक्तित्व राहु से प्रभावित होगा। ठीक हो गया। चलिए, अब जो बच्चा, अब जुड़ूंगा लेकिन उनका कॉम्बिनेशन ये बना, दादा और नाना का गुण। तो एक सूर्य से प्रभावित, एक राहु से प्रभावित। तो अगर ऐसे दो जुड़वा बच्चे होंगे तो एक बच्चे के जीवन में बहुत कष्ट आएंगे, उसकी लाइफ बहुत अप डाउन चलेगी, और दूसरे बच्चे की लाइफ थोड़ी ठीक अच्छी, सूर्य के प्रभाव में है वो। तो उस केस में अगर ऐसे दो जुड़वा बच्चे हों तो जनरली एक के जीवन में कम समस्या आती है, दूसरे के जीवन में ज्यादा आती है। एक को ज्यादा कर्म करना पड़ेगा, दूसरे को कम कर्म से भी ज्यादा मिल जाएगा। राइट। अच्छा, अब अगर दोनों ही लड़के हुए, जैसा मैंने बताया, एक कॉम्बिनेशन और हो सकती है, X3Y। Y कहां से आया? दादा से। ये देखो, दादा से आया Y, और X3 कहां से आया? नानी से। राइट। तो देखिए, X3Y मतलब, क्योंकि एक ही एग से दोनों बच्चे पैदा हो तो दोनों बच्चों में यही गुण आएंगे। कौन से गुण आए? दादा और नानी वाला। तो मतलब सूर्य और शनि का प्रभाव आया, एक में सूर्य का प्रभाव आया, एक में शनि का प्रभाव आया। तो उसकी जन्म कुंडलियां बेशक सब बिल्कुल बराबर हो, लेकिन एक जो बच्चा है वो सूर्य से प्रभावित होगा, उसका भाग्य, और दूसरे का भाग्य शनि से प्रभावित होगा। तो जिसका भाग्य सूर्य से प्रभावित होगा उसको काफी चीजें भाग्य से मिल जाएंगी, लेकिन जो शनि से प्रभावित होगा उसको कोई भी वस्तु जीवन में प्राप्त करने के लिए शनि की भांति बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। इस प्रकार से अगर दोनों लड़कियां हो गई, मान लिया जब जो एक होमोजाइगस ट्विन की बात कर रहा हूं, जब एक ही एग फर्टिलाइज हुआ और दो हिस्सों में बट गया, ठीक है, तो उस केस में दोनों लड़कियां, तो दोनों लड़कियों में देख लो, फार्मूला लगा लो, या तो दोनों लड़कियां हुई तो दोनों लड़कियों में या तो ये फैक्टर है, कितनी कॉम्बिनेशन बन गई, 1 2 3 4, 4 तरह की कॉम्बिनेशन बन जाएगी। इसी प्रकार से अब हम दूसरे केस में आते हैं। अगर मान लिया कि दोनों बच्चे, मतलब कि कई बार क्या होता है, स्त्री के दोनों ओवरी से एक साथ एग रिलीज हो गए एक ही टाइम पर, एक ही डेट साइकिल में, जो मंथली पीरियड आता है, 2 एग इकट्ठे, या तो अलग अलग ओवरी से होंगे, या एक ही ओवरी ने 2 एग इकट्ठे रिलीज कर दिए और दोनों के दोनों बाई चांस फर्टिलाइज हो गए। अगर दोनों इकट्ठे फर्टिलाइज हो गए तो अलग अलग स्पर्म से होंगे कि नहीं? अलग अलग स्पर्म से होंगे। तो या तो बाप का वाई स्पर्म से होंगे या एक्स स्पर्म से होंगे। ठीक है। अब ये 2 अलग अलग एग होंगे, या तो दोनों नाना वाले फैक्टर वाले निकलेंगे X2 वाले, या दोनों फैक्टर नानी वाले निकल सकते हैं, या एक नाना वाला एक नानी वाला। इस प्रकार से आप देखोगे 4 4 8 4 12 4 16 कॉम्बिनेशन ये हो गई। तो कुल मिला के 16 कॉम्बिनेशन ये हुई, 12 ये हुई, तो कुल मिला के जुड़वा बच्चों के केस में 28 कॉम्बिनेशन बन गए, 28 कॉम्बिनेशन। ये अलग बात है, मां बाप अलग अलग होते हैं सब बच्चों के, तो हर एक लोगों के गुण अपने अपने होंगे। लेकिन अगर एक ही मां बाप के जुड़वा बच्चे हों तो उनमें कितनी तरह की संभावनाएं मौजूद है? 28 तरह की संभावनाएं मौजूद है। 12 संभावनाएं होमोजाइगस में,
जब एक ही एग फर्टिलाइज होकर 2 टुकड़ों में बटा, और दूसरी संभावना 2 अलग अलग एग अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज हुए, तो उस केस में 16 संभावनाएं बनी, तो कुल 28 संभावनाएं बनी। जैसा कि आपको कई वीडियो मैंने बताया, कुल जो नक्षत्र है 27 काउंट करते हैं उनको, लेकिन कुछ एक ज्योतिष सिद्धांतों में जन्म नक्षत्रों की संख्या 28 है। इसमें कुछ एक ज्योतिष के विद्वान एक नक्षत्र को छोड़ देते हैं, उसका नाम अभिजीत नक्षत्र है। अभिजीत नक्षत्र में बहुत ही कम चांस होते हैं कि कोई व्यक्ति पैदा हो। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म नक्षत्र अभिजीत जन्म नक्षत्र था। ध्यान रखिए, अगर अभिजीत नक्षत्र में कोई बच्चा उत्पन्न हो जाए, बहुत कम चांस होते हैं, क्योंकि पूरे एक साइकिल में अभिजीत नक्षत्र बहुत कम समय के लिए होता है, बहुत ही कम समय के लिए। अगर उस जन्म नक्षत्र में कोई बच्चा उत्पन्न हो गया, तो वो समझ लो, अगर उसके ग्रह थोड़े भी ठीक पड़े हैं, तो वो जिस फील्ड में जाएगा उस फील्ड का टॉप पे पहुंचेगा। अगर वो राजनीति में है तो सबसे ऊपर जाएगा, उसको कोई नहीं हरा पाएगा। या कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई और भी फील्ड है, वो टॉप पे ही जाएगा। अभिजीत का नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है, ठीक है। तो 28 ही नक्षत्र और 28 ही कॉम्बिनेशंस, ठीक है। ये वीडियो 5 पार्ट में बनेगा, जुड़वा बच्चों से संबंधित। ये मेरा वीडियो जुड़वा बच्चों का पार्ट 1 है, राइट। मैं धीरे धीरे 5 पार्ट में आपको इन बाकी कॉम्बिनेशंस के डिटेल्स में समझाऊंगा, और ये भी समझाऊंगा कि मां बाप की जन्म कुंडली का अध्ययन करके कैसे पता लगाया जा सकता है कि किस मां बाप के कब जुड़वा बच्चे होने की संभावना है, क्योंकि सभी के तो नहीं होते, कुछ एक की होती है। इसके अलावा भी आपने देखा होना कि कई बार किसी के 3 बच्चे इकट्ठे पैदा हो जाते हैं। ऐसे केस भी होते हैं रेयर कि 6 बच्चे इकट्ठे पैदा हो रहे हैं, 8 बच्चे पैदा इकट्ठे हो रहे हैं। तो ओवरऑल जितने भी हों, ये इन्हीं कॉम्बिनेशन के अंतर्गत होंगे। तो ध्यान रखिए, जन्म नक्षत्र जो मर्जी हो, ग्रह जैसे मर्जी पड़े हो, तो हमें चंद्रमा, सूर्य, राहु, शनि, इनकी कॉम्बिनेशन बना के देखना पड़ता है हिसाब से कि कौन बच्चे के जीवन में किस जैसे ग्रह का ज्यादा प्रभाव बन रहा है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।